आज मैं मधुश्रावणी का तीसरा दिन का दूसरा कथा सुनाने जा रही हूँ। दूसरा कथा है समुद्र मंथन की कथा। तो आइए हम सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा। एक दिन देवतागण सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथन के विचार से एकत्र हुए। भगवान विष्णु को विचार हुआ कि ये कार्य देवता और दानव दोनों मिलकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। उनके विचार से बासुकी नाग को बुलाया गया। वे मंदार पर्वत में अपना शरीर को लटपटाकर उसको उखाड़कर और समुद्र के किनारे ले आए। वे समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत में हिस्सा मिलने के लालच से मंथन के कष्ट सहन करने के लिए तैयार हुए थे। अब प्रश्न उठने लगा कि इतना भारी भरकम मंदार पर्वत यदि समुद्र में छोड़ दें तो वह डूब जाएगा। इसलिए उसको स्थिर रखने के लिए कोई न कोई आधार जरूरी है, तभी उस पर रखकर समुद्र मंथन किया जा सकता है। इस कार्य को करने के लिए देवता और दानव कुर्मराज कच्छप को बोला गया, जिसको वे सहर्ष स्वीकार कर लिए। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनने का कार्यभार दिया गया और बासुकी नाग को उसका रस्सी बनने का काम सौंपा गया। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हो गया। नाग के मुंह के तरफ दानव पकड़े और पूंछ के तरफ देवता लोग पकड़े। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप समुद्र के जीव जंतु सब पीसने लगे और मंदराचल पर्वत के ऊपर लगे हुए जितना गाछ वृक्ष था सब आपस में रगड़ के कारण टूट टूट कर समुद्र में गिरने लगा और जोरदार रगड़ के कारण पर्वत पर भयंकर आग लग गई, जिसके कारण उस पर्वत पर का जितना जड़ी बूटी था, सोना, चांदी, मोती, मूंगा आदि जो भी रत्न था, सब जलकर भस्म हो गया। देव दानव को अत्यधिक गर्मी लग रही थी। उसका व्याकुलता को देखकर देवराज इंद्र ने वर्षा करने लगे। जोरदार वर्षा के कारण अमृतमय सब भस्म धुलाकर समुद्र में गिरने लगे, जिसके कारण समुद्र का पानी था तो नमकीन लेकिन दूध जैसा हो गया और बहुत समय तक मथने के कारण वह घी जैसा हो गया। इस प्रकार बहुत दिन तक समुद्र मंथन का कार्य चला, जिसके फलस्वरूप उससे सर्वप्रथम माँ लक्ष्मी निकली, फिर मदिरा और उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो चंद्रलोक ले लिए। तत्पश्चात अमृत के कलश लिए धन्वंतरी महाराज प्रकट हुए। तब विष निकला, जिसके दाह से देव और दानव सब मूर्छित होने लगे। तब हाहाकार मचने लगा। अंत में भगवान विष्णु के प्रार्थना से महादेव सब विष को घोंट गए। विष घोंटते ही वे भी बेहोश हो गए। उनके बेहोश के हालत को देखकर माता गौरी परेशान हो गई और विनती करने लगी विषहारा से और बिरहनी चीटी से। वे सब मिलकर महादेव के शरीर से विष निकाले। अंत में महादेव के आज्ञा से कंठ में थोड़ा सा विष छोड़ दिया गया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और उसी दिन से वे नीलकंठ महादेव कहलाने लगे। उसके बाद अमृत का बारी आया। अमृत के लिए देवता और दानव दोनों आपस में लड़ने लगे। दानव लोग बोल रहे थे कि समुद्र में जो भी वस्तु निकला सब देवता लोग ही तो ले लिए, किंतु जिस अमृत के लिए हम लोग इतना परिश्रम किए हैं, इसलिए अमृत हम लोग को भी मिलना चाहिए। इधर देवता गण को इस बात का डर था कि बिना अमृत पिए ही दानव सब बहुत बलवान है। वे कई बार देवता लोग को परास्त करके स्वर्ग से भगा दिए हैं।
यदि वे सब अमृत पी लेंगे तो पता नहीं क्या होगा, और वह तो अमर हो जाएगा और हर समय देवता को डराते धमकाते रहेगा। इस बात को सोचकर भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण किए और दानव सबके बीच उसको मोहित करने के लिए जाके आगे खड़े हो गए। दैत्य मोहिनी स्त्री से मोहित होकर अमृत कलश उनके हाथ में रखकर और देवतागण से युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। तब तक मोहिनी स्वरूप भगवान नारायण देवतागण को अमृत पिला दिए। देवता के रूप लेकर राहु नाम का दैत्य भी अमृत पीने लगे, किंतु चंद्रमा और सूर्य उसको पहचान लिए और भगवान विष्णु को जाकर के बोल दिए। तब तक उसके कंठ तक अमृत पहुंच चुका था। तुरंत भगवान विष्णु अपना चक्र से उसका गर्दन को काट दिए। अमृत के स्पर्श होने के कारण वे मर तो नहीं सका, किंतु 2 भाग में विभक्त होकर गिर गया। मुंड राहु कहलाए और धड़ जो है केतु कहलाए। उस दिन से वे सूर्य और चंद्रमा का शत्रु हो गया। इसलिए अभी तक कभी कभी अमावस्या में सूर्य को और पूर्णिमा में चंद्रमा को वह निगल जाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। उसका धड़ कटा हुआ है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा पुनः बाहर हो जाते हैं। देवगण को अमृत पिलाने के बाद भगवान विष्णु अपने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर दानव सबसे भयंकर युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते सब दानव को मार काट करके पाताल लोक पहुंचा दिए। बचा हुआ जो कुछ अमृत था उसको इंद्र को सुपुर्द कर दिए और विश्वकर्मा को उसके रखवाली का कार्यभार दे दिए। समुद्र मंथन में बासुकी नाग रस्सी का कार्य किए थे, इसलिए उनको देवतागण से वरदान मिला कि उनको अपने माँ का श्राप नहीं लगेगा और वे 100 परिवार जन्मेजय महाराज के यज्ञ में नहीं चलेंगे। उनका भगना जो है आस्तिक मुनि उन सब का रक्षा करेंगे। इस प्रकार समुद्र मंथन का कथा समाप्त हुआ।